ओ प्राणदाता परमात्मा को स्मरण करने हेतु माला भी एक माध्यम है। मैं 3 ही प्रकार की मालाओं के बारे में जानता हूँ, जिसका परिचय दे रहा हूँ कि पहली है करमाला। यहाँ से गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दशाएँ की 100। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 108। दूसरी प्रकार की ऐसी मालाएं होती हैं रुद्राक्ष की, तुलसी की, और इसके माध्यम से परमात्मा को स्मरण करते हैं। यहाँ से गिनते या जाप करते 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 यहाँ तक आते हैं। फिर ये सुमेरु कहते हैं इस दाने को, इसको नहीं लांघते, फिर वापस यहाँ से फिर वापस पुनः स्मरण करते रहते हैं। तो जितनी बार गिनते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, उतनी बार यहाँ तक आएंगे, फिर वापस यहाँ से और फिर यहाँ तक पूर्ति 108 तक गिनते नया नाम जपते जपते 108 तक आएंगे, फिर सुमेरु को नहीं लांघेंगे। तो उसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जपा तो एक माला, दूसरी माला, फिर तीसरी माला, जो जितना जपता है उतनी गिनती गिनता है कि मैंने इतना जाप कर दिया, इतनी मालाएं जाप कर दी, इतनी मालाएं जाप की, या इतनी मालाएं जपी बोलते हैं आम व्यवहार में। तो एक माध्यम है परमात्मा को स्मरण करने के लिए। अब एक तीसरी प्रकार की माला आजकल आधुनिक है, ये तकनीकी नई तकनीक है। बार बार धन्यवाद जिन्होंने सरल पद्धति बनाई। इसमें गिनती दिखाई देती है, जितनी बार हम बोलेंगे उसकी संख्या दिखाई देती है, और इसमें अधिकतम 99,999 तक संख्या आती है। उसके बाद फिर शून्य आ जाता है, अर्थात 1 लाख आने पर फिर वापस शून्य आ जाएगा, अर्थात 1 लाख तक की गिनती ये दिखाएगा। कहने का मतलब है कितना, 99,999 तक इसमें गिनती दिखाएगा। ये 3 प्रकार की मालाओं के बारे में मैं परिचय दे रहा था। अब इसी प्रसंग में कबीर जी ने कहा कि माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर, अर्थात हाथ की माला को छोड़ दे और मन की माला को जाप करने का अभ्यास कर। सही कहा, किंतु फिर भी रुद्राक्ष, तुलसी आदि के दानों से पिरोई गई माला प्राणदाता का पुनर्स्मरण कराने में बहुत ही सहायक होती है। साथ ही उसमें निहित 108 दाने जब संख्या की गणना करने में सहायक होते हैं। 109वां दाना जो कि सिरे पर होता है उसे सुमेरु कहते हैं। उसे न तो गिनते हैं, न ही छूते हैं, न ही लांघते हैं, किंतु विभाजक मानकर यहाँ पर से पलटकर पुनः नए कोने से दाने छू छू कर नाम स्मरण मंत्र जप करते हुए स्वतः ही जप संख्या वृद्धि योग भी करते रहते हैं। माला में 108 ही दाने क्यों? इसके उत्तर में 5 तर्क या मान्यताएं हैं। पहला है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों को 9 ग्रहों से गुणने पर 12 गुना गए 9 बराबर 108 आता है, जो अंक की संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधि है। दूसरा, 27 नक्षत्रों के 4-4 चरणों का गुणनफल भी 27 गुणा गए 4 बराबर 108 है। तीसरा,
दर्शन शास्त्र के अनुसार एक का अंक परमात्मा के अनेक में एक अर्थात एकोहम बहुश्याम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति रूप का, शून्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का, और 8 का अंक पूर्ण प्रकृति युक्त का प्रतीक है। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने ईश्वर की प्रकृति के 8 अंग बताए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। चौथा है गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के 77वें श्लोकानुसार एक दिन और रात्रि अर्थात 24 घंटों में प्रति व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। 21,000 षट्शतान्यधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गति सूक्ष्मा स्मृता बुधै। इस संख्या का आधा 10,800 होता है। उसमें से भी अंतिम 2 शून्य हटाने पर 108 ही संख्या रहती है। 5वां है सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन के हिसाब से एक साल में 2,16,000 कलाएं बदलता है, अर्थात आधे साल में 1,08,000 कलाएं बदलता है। यहाँ भी अंतिम तीनों शून्यों को हटाने पर 108 संख्या ही शेष रहती है, जो कि सूर्य की कलाओं के प्रतीक हैं।